सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और एक शाम प्रयागराज के नाम करने के बाद हम लोग निकल चुके थे उसी शाम को अयोध्या के लिए। और रात्रि 12:30 बजे इस रेलगाड़ी ने हमें पहुंचा दी अयोध्या। अब अयोध्या में पहुंचकर हमारा सामान तो ऐसे रखा हुआ है, अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि पहले सामान को कहीं पे ठिकाने लगाए। आज हमारे इस आध्यात्मिक सफर में सोनू और गुलशन मेरे साथ साथ चलेंगे और साथ ही कैमरे के माध्यम से आप सभी मित्र साथ साथ चलेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अयोध्या की ओर। तो स्टेशन की ओर हम लोग जैसे ही बढ़े हैं तो ये स्टेशन का सबसे मनोरम दृश्य हमारे आंखों के सामने था। ये छोटी सी बनी हुई गिलहरी रामायण कालखंड में हम सब ने देखा है कि पढ़ा है, जानकारी हमें मिली है कि इस प्रकार से गिलहरी ने अपना सहयोग दिया था श्री रामचंद्र जी को पुल को बांधने के समय, इसलिए गिलहरी को यहाँ पे स्थान दिया गया है। सुबह सुबह का समय है, लोग अभी भी सोए हुए हैं और मैं फिर से याद दिला दूँ, अभी सुबह भी नहीं हुई है, अभी रात के 1 बज रहे हैं। और ऐसे ही चलते चलते हम पहुँच चुके हैं क्लॉक रूम के पास। हमने ये सोचा कि होटल लेने से अच्छा है चलो क्लॉक रूम में ही, चूँकि व्यवस्था सारी बहुत ही अच्छी बनाई गई है। आप भी कभी आए तो क्लॉक रूम में अपने जितने भी सामान है आप रख सकते हैं। और जो जरूरत के सामान थे उसे अपने साथ रखने का हमने फैसला किया। इस बैग में हम लोग लेकर चलेंगे सरयू नदी के तट की ओर, जहां हम रात्रि विश्राम करें 1-2 घंटा और फिर निकलेंगे सरयू नदी के स्नान के लिए। तो चलो बाहर की ओर चलते हैं। बाहर का दृश्य कुछ ऐसा है, मज़ेदार दृश्य देखकर लगा मतलब एकदम यहाँ के सरकार ने जो कार्य किया है अयोध्या धाम के लिए बहुत ही अच्छा है। रात्रि 1 बजे के समय में इस प्रकार से कुछ टेम्पो ऑटो लगे हुए हैं। हम भी 10 रुपये देकर टोटो में बैठकर चल पड़ेंगे अयोध्या सरयू नदी के तट पर, जहां पर राम की पैड़ी के पास रात्रि विश्राम करने का हमारा यह प्लानिंग था। चूँकि बहती हुई नदी के किनारे लेटना सोना हमें पसंद है और यह अनुभव हम लेना भी चाहते थे। और रात के 2 बजे झाल मुढ़ी का मजा लेते हुए आनंद उठाते हुए हम सभी चल पड़े राम की पैड़ी की ओर। और नींद से भरी हमारी आंखों और कदम जो हमारे डगमगाते हुए रात के 2 बजे बढ़ चले थे राम की पैड़ी की ओर, जहां सैकड़ों लोगों ने आशियाना बनाए रखा था। लोग सोए हुए थे। हमने भी फैसला किया कि अब राम की पैड़ी के ठीक बगल में 20 रुपये का प्लास्टिक लेकर, जिसे हमने पन्नी भी कहा जाता है, अब बताना कमेंट करके आप लोग क्या कहते हैं इसे। और हम नींद पूरी आंखों में समा चुकी थी, हम बस सोने को तैयार थे। बहुत ही सुहावना मौसम और मज़ेदार नज़ारा, और इस बीच में हम सोना चाहते थे, बस सोना चाहते थे। और राम की पैड़ी से आप सभी को सुप्रभात दोस्तों। बहुत ही मज़ा आया। 3 घंटे का नींद लेने के बाद सुबह 5 बजे मैं जाग चुका हूँ। अपने जो मित्र 2 साथ थे और हैं भी, वो अभी सोए हुए हैं, दोनों नींद ले रहे हैं। दिखाता हूँ आपको हम किस हालात में सोए हुए थे। कैसा लगा भाई सोने में? बहुत आनंद आया। ठंडा लगा? बहुत आनंद आया। लग रहा है कि अभी उठने का मन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा हवा आ रहा। और इधर को आप जो देख रहे हैं ना, वो पानी आ रही है, वो पानी सरयू नदी की ही जल है। और उसी जल को डाइवर्ट करके इस राम की पैड़ी में लाया जाता है। जो लोग सरयू नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा पाते या नहीं जाते किसी कारणों से, तो ये राम की पैड़ी में ही लोग स्नान करते हैं, अटखेलियाँ करते हैं। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े भी आकर बैठते हैं, यहाँ का नज़ारा लेते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है। कुछ देर मैं भी बैठूँगा। कुछ देर हम लोग बैठने के बाद यहाँ पर फिर चलेंगे सरयू नदी पे। और कुछ देर राम की पैड़ी में बैठने के बाद हम लोग आ चुके हैं सरयू नदी के तट पर, जहां ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पे आरती हुआ करती है शाम में, सरयू मैया की आरती। यहाँ पे महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं करी गई हैं। नौकायान हो रहे हैं, लोग नौकायान कर रहे हैं। तो अभी हम लोग भी चलेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद नौकायान करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे।
चल रहे हैं हम लोग अब नाव से सवारी करने के लिए। सेफ्टी जैकेट पहनकर हम लोग आ चुके हैं नाव के ऊपर। यहाँ गुलशन और सोनू अपने साथ बैठा हुआ है। कुछ और भी हमारे साथी नौकायान करने के लिए हमारे साथ एक ही नाव पर बैठे हुए हैं। 100 रुपये देकर आप लक्ष्मण घाट तक नौकायान कर सकते हैं, नाव का आनंद ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। चलो कुछ देर हम लोग भी आनंद लेते हैं, आप भी आनंद लीजिए। राम के दर्शन कर रहे हैं। जय श्री राम। हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। 2 साल पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा इसी चैनल पे। 2 साल पहले इसी अयोध्या धाम में आए थे। उस वक्त अयोध्या बिल्कुल प्राचीन अयोध्या के जैसी थी, लेकिन इस बार जो अयोध्या है वो बिल्कुल मॉडर्न अयोध्या है। और इस बार जो अयोध्या बनाई गई है ना, गजब का अयोध्या है भाई। एक जरूर घूमने आना, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा। पिछले बार तो हमने टेंट में रामलला के दर्शन किए थे। इस बार रामलला विराजमान है, प्रतिष्ठित है और हम लोगों के लिए गौरव का बात है। तो चलो चलते हैं फिर। टोटो पर आ गए अब हम सब। टोटो में बैठकर हम लोग चल रहे हैं अब राम जी के दर्शन को, जहां रामलला विराजमान है। हम 1 साल पहले भी आए थे अयोध्या में, उस समय का भी ब्लॉग हमने बनाया था। यदि आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पर जाकर आप उस ब्लॉग को देख सकते हैं। उस समय की अयोध्या और अब की अयोध्या में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। रामलला को तंबू से लाकर मंदिर में जब से विराजमान किया गया है, यहाँ की रौनक ही कुछ बढ़ गई है। यूँ कह लें कि मॉडर्न अयोध्या कुछ इस प्रकार का। ये भीड़ भाड़ जो शहर आपको दिख रहा है, ये कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण इन सड़कों पर पड़े होंगे। भले ही उस समय सड़कों का नज़ारा कुछ और हुआ करता होगा, परंतु उस वक्त जो वाइब आती होगी वो आज भी आ रही है और हम इसे महसूस कर पा रहे हैं। आप भी कभी अयोध्या आने का अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हो तो अयोध्या आकर इस वातावरण को ज़रूर महसूस करिएगा। चलते हैं हम लोग अंदर की ओर, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, आपको भी दिखाते हैं अपने और कैमरों की नज़र से। कुछ इस प्रकार से घिरे हुए रेलिंग्स के बीच से चलकर हम जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही हम पाते हैं कि चेकिंग काउंटर हमारे सामने होता है। अपने सामान को, अपने बैग को चेकिंग कराकर हम आगे की ओर बढ़ चलते हैं। और अब इन काउंटर्स पर हमने अपने बैग को जमा दे दिया है, अपने जूतों को जमा दे दिया है। बढ़ चले हैं अब हम राम की दर्शन के लिए। राम जी का दर्शन हो गया और बहुत अच्छे तरीके से भगवान का दर्शन हो गया है। तो हम लोग जस्ट मंदिर से बाहर निकल गए। मंदिर के अंदर सब चीज़ का व्यवस्था है, लॉकर का व्यवस्था है, चाबी उबी, जूता चप्पल सब का व्यवस्था है, सब निःशुल्क है। और सबसे प्यारे हमारे राम जी का आज दर्शन हो गया। बहुत दिन के बाद हम लोग आए। इससे पहले आए थे, जब आप लोग देखे होंगे बहुत पहले वाला ब्लॉग में, तो मज़ा आया, भगवान को देख के शांति मिला। तो दिक्कत है जिनको आने जाने में, व्हील चेयर का भी व्यवस्था है, सीधा मंदिर में पहुंचाएगा आपको। ऐसा लगा यहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और राम जी का जो प्रतिमा है वो बिल्कुल और जगह से अलग है, बाल अवस्था का प्रतिमा है। और भीड़ तो आज बहुत कम थी, दर्शन करने में मज़ा आया। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को मेरा प्रणाम है। बहुत भीड़ है भाइयों, बहुत भीड़ है चारों तरफ, आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें भीड़ होने के बावजूद भी अरेंजमेंट इतना अच्छा है कि आपको दर्शन में जरा भी तकलीफ नहीं होने वाली है। जरूर आइएगा समय निकाल कर। और दोस्तों दर्शन के बाद सड़कों पर घूमते घूमते नज़ारा लेते लेते अब बज चुके थे दोपहर के 12 और हमारे पेटों में कूदने लगे थे छोटे छोटे चूहे। अब हम ढूंढ रहे थे कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी छोटे छोटे भूख को मिटा सकती थी। तो हम पहुंच चुके थे एक ठेले वाले के पास, जिनके पास चना, सत्तू इत्यादि रखी हुई थी। हमने उसका सेवन किया, खीरा खाया और फिर बढ़ चले स्टेशन की ओर, जहां अगले गंतव्य स्थल की गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो अभी हम लोग स्टेशन के लिए ई रिक्शा पकड़ लिए हैं। और अभी क्या होता है ना, मंदिर का रास्ता बंद कर दिया जाता है तो ई रिक्शा घुमा के ले जाता है। तो सुबह आप जब आइएगा तो 10 रुपये मूड़ी के हिसाब से ले जाएगा और अभी लगभग 50 रुपये आपको देना पड़ेगा।
और अब स्टेशन पहुंचने के बाद हमने किया है स्वचालित सीढ़ियों का इस्तेमाल, चूँकि अन्य सीढ़ियों से चढ़ने की हमारी क्षमता अब रही नहीं, गर्मी ने हमें पस्त कर दिया है। यहाँ पे ये जो पंखे लगे हुए हैं ना, ये थोड़ी राहत तो ज़रूर दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े पंखों से हवाएं अच्छी तरह से आती हैं। चलो चलते हैं आगे, स्टेशन में बैठते हैं किसी एक ऐसे जगह पे जहाँ पे एसी की ठंडक हमें ठंड पहुँचाएगी। तो अब हम आ चुके हैं बिल्कुल वेटिंग रूम में। आप देख रहे हैं जो ये एसी वेटिंग रूम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम लोगों ने वंदे भारत में टिकट किया हुआ है। दिन भर आज तो कम से कम आराम मिला, क्योंकि वेटिंग रूम जो था पूरा एसी लगा हुआ था। तो हम लोग अब वहाँ से निकल के स्टेशन में आ गए, क्योंकि हम लोग की ट्रेन आने वाली है 5:15 में और 5 बज चुका है। और स्टेशन पर खड़ी इस भीड़ के चेहरे पर जो छोटी छोटी मुस्कान है ना, वो अपने रामलला के दर्शन करने के बाद की मुस्कान है, वरना इस गर्मी ने तो सबको पस्त कर दिया था। इस थके हारे चेहरे को देखकर आप समझ सकते हैं हमारे हृदय और हमारे चेहरों पे भी जो मुस्कान है वो आपको साफ झलक रही होगी। और कुछ ही देर इंतजार करने के बाद हमारी वंदे भारत ट्रेन आकर खड़ी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा, अपना प्यार बनाइएगा। रामलला की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलो मिलते हैं अपने अगले गंतव्य स्थल पे जो है वाराणसी।